हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर चैनल बिलियन एजुकेशन। हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो जैसे कि आप सब जानते हो दोस्तों, हमने हाइड्रोकार्बन चैप्टर स्टार्ट किया था और हमने अल्कीन तक सब कुछ खत्म कर दिया था। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अल्काइन के बारे में। ठीक है, तो क्या होते हैं अल्काइन? अल्काइन आर एलिफैटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन containing at least one ट्रिपल बॉन्ड। मतलब ये क्या है? एलिफैटिक है। ओके, एलिफैटिक है और अनसैचुरेटेड होते हैं। समझ में आया? क्या होते हैं ये? अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड मतलब इनमें अभी भी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को ऐड किया जा सकता है, मतलब ये संतृप्त नहीं है। जैसे मान लो आपके पेट में अभी भी जगह है तो आप बोलोगे कि मैं खाना खा के सैचुरेट नहीं हुआ। ओके, बट अगर आपका स्टमक पूरा भर गया है तो आप क्या कहोगे? सैचुरेटेड। तो इस अल्काइन में अभी भी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड करने की गुंजाइश है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड। और अल्कीन आप सब जानते हो, उसमें अब हाइड्रोजन को ऐड नहीं किया जा सकता, इसीलिए उसे सैचुरेटेड कहते हैं। सेम अल्कीन में भी हाइड्रोजन को ऐड किया जा सकता है, इसीलिए उसे भी अनसैचुरेटेड कहते हैं। द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज स्टिल लेस इन अल्काइन एज कंपेयर टू अल्कीन्स। द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्काइन इज CnH2n-2। यहाँ पे सर n क्या है? n सिंपल नंबर है, ओके, जो कि अल्काइन में मिनिमम 2 से स्टार्ट होता है। ठीक है, n इज इक्वल टू 2, 3, 4 ऐसे स्टार्ट होगा। शोज नेम्स एंड फॉर्मूले ऑफ लोअर अल्काइंस। ओके, टेबल दिया गया है एक 15.4 जिसमें कुछ अल्काइंस के नाम दिए गए हैं, वो जब आएगा तब हम देखेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं आइसोमेरिज्म इन अल्काइन। अल्काइन शो पोजीशन आइसोमेरिज्म विच इज अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। मतलब अल्काइन क्या दिखाता है? पोजीशन आइसोमर दिखाता है। और क्या दिखाता है? चेन आइसोमर भी दिखा सकता है। ठीक है, जैसे ये देखिए। ओके, हाइड्रोजन की जो डेफिशिएंसी है वो आप पूरा कर लेना। तो ये देखिए 1, 2, ये ट्रिपल बॉन्ड आ गया और ये देखिए इसको हम लोग कहेंगे ब्यूट टू आइन, मतलब सेकेंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। और ये क्या है? ये है ब्यूट 1 आइन। और ब्यूट 1 आइन मतलब फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। और अगर आप चाहते हो कि इसमें चेन आइसोमर दिखे तो मिनिमम 5 कार्बन तो आपको लेने ही पड़ेंगे। ये देखिए, ये क्या हो गया? ये हो गया पेंट 1 आइन। ओके, अब इधर आगे देखिए, ये हो गया 1, 2, 3 और ये 4 और इधर एक कार्बन। तो ये क्या हो गया? ब्यूट, एक सेकेंड, पहले सब्स्टिट्यूएंट का भी नाम लिखना होगा। तो ये हो जाएगा 3 मिथाइल ब्यूट 1 आइन। सर ऐसा क्यों हुआ सर? तो इधर देखो, ये ट्रिपल बॉन्ड है तो इसको 1 नंबर दोगे, ये 2 और ये 3 और ये 4, तो टोटल पैरेंट चेन 4 कार्बन की हो गई। और थर्ड पोजीशन पे एक मिथाइल है तो इसीलिए लिख दिया 3 मिथाइल 4 कार्बन ब्यूट। और कौन से पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है? फर्स्ट पोजीशन पे। तो सुनिए, अगर 4 कार्बन वाला अल्काइन है तो वो याद रखना, वो चेन आइसोमरिज्म नहीं दिखा सकता। चेन आइसोमेरिज्म नहीं दिखा सकता। क्यों? क्योंकि एक ट्रिपल बॉन्ड तो मेंटेन करना पड़ेगा ना, तो इसको तोड़ के कहीं और लगा नहीं सकते। बट अगर 5 कार्बन वाला है अल्काइन तो वो चेन भी दिखा सकता है और पोजीशन भी दिखा सकता है। सर आपने तो चेन का एग्जाम्पल दिया और पोजीशन भी काफी कर सकता है, देख ले इधर कैसे। ये हो गए तेरे 5 कार्बन, हो गया ना 5। अब जरा देख, तो पहले डबल बॉन्ड, अरे सॉरी ट्रिपल बॉन्ड कहाँ था? फर्स्ट कार्बन पे। अब किधर आ गया? ये सेकेंड कार्बन पे। तो ये था पेंट 1 आइन और ये क्या है? पेंट 2 आइन। समझ में आया? तो ये क्या है? एक दूसरे के, ये एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्यूट 1 ब्यूटाइन एंड 2 ब्यूटाइन 1 अल्काइन आर ऑल्सो कॉल्ड टर्मिनल अल्काइन। देखिए टर्मिनल मतलब क्या? जब ये ट्रिपल बॉन्ड आपको किसी एक एंड पे दिखे, ऐसे, अगर ऐसा है तो ये टर्मिनल नहीं होगा, ऐसे को भी आप टर्मिनल ही कहोगे। समझ में आया? सर तो कार्बन का टर्मिनल नहीं हो सकता? जी हाँ, इसको भी आप टर्मिनल ही कहोगे। इथाइन इज ऑल्सो टर्मिनल। प्रोपाइन का भी हो सकता है ऐसे, ये भी टर्मिनल हुआ। ठीक है,
हाँ सर, ठीक है। आगे देखिए, टेबल आ गया। तो ये सबसे छोटा अल्काइन है जिसे हम कहते हैं इथाइन। ओके, इसका कॉमन नाम एसिटिलीन भी है। ओके, और ये गैसीय स्टेट में होता है। अब ये देखिए, ठीक है, इसका नाम देखिए, मिथाइल एसिटिलीन है, क्योंकि हम इसे ऐसा मानते हैं कि ये डेरिवेटिव ऑफ एसिटिलीन है। मतलब क्या किया, इस हाइड्रोजन को एक मिथाइल से रिप्लेस कर दिया। तो ये देखिए, यहाँ पे एक मिथाइल आ गया और ये पूरा एसिटिलीन का वापस से स्ट्रक्चर तो ऐसे हो जाएगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड H। तो ये हो गया मिथाइल और ये हो गया एसिटिलीन, तो इसे कहेंगे मिथाइल एसिटिलीन। अब इसके बाद देखिए इथाइल एसिटिलीन, मतलब ये H के जगह पे पूरा इथाइल आ गया। और ये क्या आ गया, डाई मिथाइल एसिटिलीन, मतलब इधर के भी H को हटा दिया, इधर के भी H को हटा दिया, किसके, एसिटिलीन को। तो ये क्या आ गया, डाई मिथाइल एसिटिलीन। समझ में आया साथियों, और ये उनका फॉर्मूला है। समझ में आया, दोनों का फॉर्मूला देखिए ऑलमोस्ट सेम है। जी हाँ, ये ब्यूट 1 आइन है, ये ब्यूट 2 आइन है, और ये प्रोपाइन है। ये दोनों जो हैं ये एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर है, क्योंकि वो डिफर करते हैं पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। अब आगे देखिए, डू यू नो सिंपल अल्काइन इज इथाइन विच इज नोन एज एसिटिलीन। ये तो हमें पता ही था और मैंने अभी आपको बताया। द कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज अ फंक्शनल ग्रुप। जी हाँ, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप है जिसे हम कहते हैं अल्काइन। द एलिफैटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग 2 और 3 कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आर कॉल्ड अल्कलाइडीन्स, अल्काडाइंस और अल्काट्राइंस रिस्पेक्टिवली। मतलब इनके कहने का मतलब कैसा है, ऐसे देखिए, अगर ये आ गया, 2 डबल बॉन्ड आ गया तो इसको आप क्या कहोगे, ओके, डाइन कहोगे। ओके, और अगर एक डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो इसे क्या कहोगे, एनाइन कहोगे। समझ में। और अगर किसी में 2 ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो ये देखो, तो इसे क्या कहोगे, डाई आइन। समझ में आया, ऐसा है। डाई मतलब 2, आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, आगे देखिए, सिसुटॉक्सिन फ्रॉम पॉइजनस प्लांट वाटर हेमलॉक, वाटर हेमलॉक, ये है उसका पूरा फॉर्मूला। देख रहे हो, इधर भी ट्रिपल बॉन्ड, इधर भी ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ये सब कुछ है। आगे देखिए, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन। हम अल्काइन के प्रिपरेशन की बात करेंगे। तो सबसे पहले कैसे प्रिपेयर करेंगे अल्काइन को, इंडस्ट्रियल सोर्सेज से। इंडस्ट्रियल मतलब, तो जब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना होता है तो उसे हम कहते हैं इंडस्ट्रियल सोर्सेज। इंडस्ट्रियल सोर्सेज मतलब बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में। ओके, इथाइन इज इंडस्ट्रियली प्रिपेयर्ड बाय कंट्रोल्ड हाई टेम्परेचर पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन। मतलब कंट्रोल मतलब टेम्परेचर को हम अपने नियंत्रण में रखते हैं, जितना चाहिए उतना ही टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, ऐसे नहीं कि कितने भी टेम्परेचर पे हीट कर दो। ठीक है, और पार्शियल ऑक्सीडेशन करते हैं, किसका, मीथेन का। ऑब्वियसली एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। और टेम्परेचर कितना होता है, 1773 केल्विन टेम्परेचर, मतलब 1500 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि आप सब जानते हो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 को ऐड करना होता है। ओके, तो ये देखिए, ये मीथेन था, इसको बैलेंस करने के लिए 6 से मल्टीप्लाई किया गया, यहाँ पे 2 से, और ये बन गया आपका इथाइन, और साथ ही साथ CO2 और हाइड्रोजन गैस। दूसरा है कैल्शियम कार्बाइड से। ओके, कैल्शियम कार्बाइड ये है, इसका फॉर्मूला ऐसे होता है Ca+2 C2 -2। तो देख रहे हो, इस एक कार्बन पे कितना चार्ज है, -1। तो हाइड्रोलिसिस के बाद भी कार्बन पे जो चार्ज होगा वो सेम होगा, कार्बन पे जो चार्ज होगा वो सेम होगा। ठीक है, इंडस्ट्रियली द अल्काइन इथाइन इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बाइड विथ वाटर। तो ये देखिए, ये हो गया CaC2 और प्लस वाटर से रिएक्शन होगा। तो इधर देखिए, इधर क्या बनेगा, इथाइन बनेगा। इथाइन क्या है, C ट्रिपल बॉन्ड C H और ये H। तो ये H के इलेक्ट्रॉन को कौन खींचेगा, कार्बन, तो ये -1। H के इलेक्ट्रॉन को कौन खींचेगा, कार्बन, तो -1। तो टोटल ये देखिए 2 कार्बन पे -2 आ गया। याद रखना, जब भी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होगा, whenever there is hydrolysis reaction the oxidation number of carbon remains same, या फिर कोई भी स्पीशीज का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो सेम रहता है, किसमें, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन के बाद। अब आगे देखिए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन। ओके, बाय डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहाइड। विसिनल मतलब वी बना लीजिए, बगल वाले,
बगल, मतलब ये एक कार्बन को अटैच होगा, ये दूसरे कार्बन को अटैच होगा। और आप क्या करोगे, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन को निकालोगे एक साथ। आया समझ में, हाइड्रोजन और हेलोजन को एक साथ निकालोगे। तो देखिए, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन, मतलब आजू बाजू वाले कार्बन से, आजू बाजू वाले कार्बन से, इज कॉल्ड एज डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। विसिनल डाइहैलाइड रिएक्ट्स विद अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब ये अल्कोहलिक सॉल्यूशन क्यों लेने की जरूरत थी? ओके, तो अल्कोहलिक सॉल्यूशन लेने पे, जैसे मान लीजिए आपने मिथेनॉल ले लिया और इसी के साथ KOH रिएक्ट कर दिया, तो ये OH माइनस क्या करता है, इसके H प्लस को ले लेता है और बना देता है CH3O माइनस, और ये काम करता है बेस की तरह, और ये बेस ही इस H और X को निकालने का काम करता है। ठीक है, तो देखिए आपने एक को KOH निकाला, एक KOH को यूज किया, तो यहाँ से H निकला, यहाँ से X निकला, तो ये देखिए कुछ ऐसा बन गया। ठीक है, दूसरा KOH अगर आप यूज करोगे तो यहाँ का H और यहाँ का X निकलना चाहिए, बट KOH का बेसिसिटी इतना स्ट्रांग नहीं होता, सॉरी KOH का जो बेसिसिटी नहीं, बेसिक स्ट्रेंथ इतना ज़्यादा नहीं होता कि वो हाइड्रोहेलोजिनेशन कर पाए। तो इसी की जगह पे हम एक स्ट्रांग बेस यूज करते हैं NaNH2, ओके, जिसमें Na पे होता है पॉजिटिव चार्ज और NH2 पे होता है नेगेटिव चार्ज, जिसे हम कहते हैं सोडामाइड। क्या कहते हैं? सोडामाइड। या फिर आप कह सकते हो कि जो NH2 माइनस है ये OH माइनस से ज़्यादा अच्छा बेस होगा, मतलब CH3O माइनस से ज़्यादा अच्छा बेस होता है। तो यहाँ से H निकालता है और ये कार्बन का ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जैसा है, यहाँ पे अटैक करता है और ये निकल जाता है। ओके, ऐसे होता है ये। ओके, ये रिएक्शन जो है ये E2 मैकेनिज्म से होता है। ओके, अगर आपको जानना है E2 मैकेनिज्म तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि कैसे होता है वो, ये हमने डिटेल में 12th स्टैंडर्ड की वीडियो में बताया है, चैप्टर कॉल्ड एज हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। तो ये देखिए अल्काइन बन गया। तो इतना सब का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको अगर कोई हाइड्रोकार्बन दिया गया है, ओके, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, और अगर आजू बाजू में 2X अटैच है, तो यहाँ से 2X को निकालिए और 2H को निकालिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2HX, ओके, और प्लस इसके बीच में, कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड निकालिए। किस कार्बन के बीच में? जिसमें हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों साइमल्टेनियसली निकला हुआ है। आज समझ में, उन्हीं के बीच में, राइट। और बचा हुआ पार्ट क्या होगा आपके यहाँ पे? याद रखना, बेस होगा। पहला वाला आप KOH ले सकते हो या फिर आप NaNH2 ले सकते हो। ठीक है, ऐसा है। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट चीज और बताऊं तो एक जेई या फिर नीट में आप बोल सकते हो, एक क्वेश्चन आता है कितने मोल ऑफ NaNH2 यूज हुआ। तो ये जो NaNH2 है, इसमें NH2 जो माइनस है ये बेसिक होता है और ये इस हाइड्रोजन से भी रिएक्ट कर लेता है। अगर यहाँ पे टर्मिनल अल्काइन बना है, कौन सा अल्काइन बना है? टर्मिनल अल्काइन। तो टर्मिनल अल्काइन का जो हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक होता है। जैसे ये जो हाइड्रोजन है जिसे मैं N सर्कल कर रहा हूं, ये एसिडिक होता है। तो ये क्या करता है? NH2 माइनस से रिएक्ट कर लेता है और बना देता है अमोनिया। तो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है कितने मोल ऑफ सोडामाइड यूज होते हैं। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए उसका, ये पार्ट भी हम डिस्कस करेंगे जब हमारा एंट्रेंस वाला सीरीज स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन, यहाँ से 2 हेलोजन और ये बन गया आपका अल्काइन। ठीक है, अब वापस देखिए, वापस कैसे करोगे? यहाँ से 2 हाइड्रोजन, यहाँ से 2 हेलोजन, ये देखिए बन गया अल्काइन। ठीक है, ऐसे इसका मैकेनिज्म बड़ा अच्छा सा होता है, बट स्टेट बोर्ड में उसकी सच कोई ज़रूरत नहीं है। वाई सोडामाइड इज यूज्ड इन सेकेंड स्टेप टू रिमूव HX फ्रॉम अल्किनाइल हैलाइड इन प्लेस ऑफ अल्कोहलिक OH? बिकॉज KOH का इतना स्ट्रेंथ नहीं है कि वो अल्किनाइल हैलाइड से डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कर पाए, मतलब इससे डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करने की ताकत OH माइनस के अंदर नहीं होती। आ समझ में, इसीलिए ओके, OH माइनस के अंदर उतनी ताकत नहीं होती, या फिर आप ऐसे कह सकते हो CH3O माइनस के अंदर उतनी ताकत नहीं होती, क्योंकि OH माइनस क्या करता है? अल्कोहल का H निकाल लेता है और क्या बना देता है? एक बेस बनाता है। तो ये बेस इतना स्ट्रांग नहीं होता। ओके, तो सिंपल सा आपका आंसर क्या होगा? KOH is not having sufficient basic strength to do dehydrohalogenation
फ्रॉम अल्किनाइल हैलाइड, हेंस NaNH2 is used. अब जरा देखो, फ्रॉम टर्मिनल अल्काइंस. ओके, टर्मिनल अल्काइंस are the compound in which hydrogen atom is directly attached to triply bonded carbon atom. तो ये देखिए, ये C है, ये H है, ये H है, ये दोनों जो हाइड्रोजन है ये टर्मिनल है. और एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, H3C CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये 3 बॉन्ड ही है, 4 मत समझना. तो ये हाइड्रोजन टर्मिनल अल्काइन का होगा. ठीक है, आगे देखते हैं. तो इसमें आपने क्या करना है, सच हाइड्रोजन ऑलवेज शो एप्रिशिएबल एसिडिटी. मैंने आपको बताया, और ये एसिडिटी क्यों आती है जरा वो भी समझने की कोशिश कीजिए. ये C है, ये H है और ये H है. अब जरा देखिए, ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है या फिर ये कार्बन दोनों जो हैं ये sp हाइब्रिडाइज्ड है. क्या है? sp हाइब्रिडाइज्ड. चेक कर सकते हो आप, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड गिन लो, ये 1 सिग्मा, ये 2 सिग्मा, ऐसे इस कार्बन के भी 2 सिग्मा. तो इसका स्टेरिक नंबर कितना हो गया? 2. इसका भी स्टेरिक नंबर कितना हो गया? 2. जब स्टेरिक नंबर 2 हो गया तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp. तो sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप्रॉक्सीमेटली 3.25 होती है. मतलब समझ रहे हो कितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. तो जब ये H+ निकल जाएगा तो ये ट्रिपल बॉन्ड कार्बन पे ये जो नेगेटिव चार्ज है ये किस पे आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज sp हाइब्रिडाइज कार्बन पे, और वो स्टेबल होता है. और वो क्या होता है? स्टेबल. आपने पढ़ा होगा, नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. तो sp हाइब्रिडाइज कार्बन में परसेंटेज s कैरेक्टर ज़्यादा होने की वजह से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, और इसीलिए ये हाइड्रोजन को ईजिली H+ के फॉर्म में रिलीज कर सकता है. बट अगर इसी के जगह पे कुछ ऐसा हो, ओके, अगर कुछ ऐसा हो तो आप ऐसे नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि यहाँ से कुछ H+ निकले, क्योंकि ये कार्बन जो है ये sp2 है. कैसे वो भी देख लेते हैं. इसके सिग्मा बॉन्ड चेक कीजिए, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2. स्टेरिक नंबर 3 हुआ तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? 1s और 2p, टोटल कितना हो गया? 3. और sp2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर पाए. आ समझ में? इसीलिए इसमें ऐसा कुछ नहीं दिखेगा. चलिए आगे देखते हैं. In this method, a smaller terminal alkyne first reacts with very strong base like lithium. सबसे पहले किससे रिएक्ट करता है? बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस लिथियम अमाइड से, टू फॉर्म मेटल एसिटाइड. ओके, लिथियम अमाइड इज इजियर टू हैंडल देन सोडामाइड. मतलब NaNH2 के कंपेयर में LiNH2 को हैंडल करना काफ़ी आसान है. क्यों? ऐसा क्यों? देखिए, NH2 में दोनों पे नेगेटिव चार्ज है, लेकिन लिथियम प्लस जो होता है वो छोटा होता है और Na+ बड़ा होता है. तो लिथियम प्लस जो है ना, छोटा होने की वजह से ये अनायन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा. मतलब नाइट्रोजन के ऊपर का जो नेगेटिव चार्ज है उसको ये थोड़ा कम कर देता है. देखिए कैसे. ये है Li+, इसका साइज छोटा है, और यहीं पे Na+ है, इसका साइज बड़ा है, और ये है NH2 का अनायन जिसकी साइज सेम है. तो अब बताइए, ये नेगेटिव चार्ज का पोलराइजेशन ज़्यादा कौन करेगा? लिथियम करेगा. ये खींचेगा ज़्यादा क्योंकि लिथियम का साइज क्या है? छोटा. तो जब इसका पोलराइजेशन हो गया तो क्या ये डायरेक्टली नेगेटिव चार्ज अटैक करने में सक्षम होगा? जी नहीं, क्योंकि उसका जो नेगेटिव चार्ज है वो किसकी तरफ खींचा हुआ है? लिथियम की तरफ. लेकिन यही अगर आप देखो Na+, तो क्या ये इतनी ताकत से खींच पाएगा इस इलेक्ट्रॉन को? नहीं, क्योंकि Na+ का साइज क्या है? बड़ा है. ओके, तो यही बात है. Higher alkynes are obtained by reacting metal acetalide with primary alkyl halide. तो ये देखिए, NH2 से रिएक्ट करोगे ये H+ निकल जाएगा, और यहाँ पे कौन आ जाएगा? C के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और वो नेगेटिव चार्ज को कौन स्टेबलाइज करेगा? लिथियम. ठीक है, और यहाँ पे R है तो R का तो रिएक्शन नहीं होगा. अब जरा देखिए, ये लिथियम की वजह से कार्बन पे है नेगेटिव चार्ज. ओके, ये कार्बन पे है नेगेटिव चार्ज, और ये RX में अगर आप देखो तो ये जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, नो डाउट R' मतलब अल्काइल होता है, और वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को हेलोजन खींचेगा. क्यों हेलोजन खींचेगा? क्योंकि हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, जिसकी वजह से इस कार्बन पे आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव. तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव, ये कार्बन इस पे अटैक मारेगा और ये हेलोजन निकल जाएगा, और फाइनली कुछ ऐसा मिल जाएगा आपको. और प्यारे बच्चों, आप जाके आगे पढ़ोगे 12th स्टैंडर्ड में कि ऐसे रिएक्शन को हम SN2 रिएक्शन बोलते हैं. हालांकि मैं समझ रहा हूँ
अभी आप 11th स्टैंडर्ड में हो तो आपको ये सब समझने में काफ़ी तकलीफ हो रही होगी। ओके, तो बिल्कुल चिंता ना करें, हमारे साथ बने रहिए, ये सब कुछ हम आपको एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। चलिए, इसका तो मैं आपको मैकेनिज्म ही बता देता हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे ये C है, ट्रिपल बॉन्ड H और यहाँ पे H। अब नो डाउट अगर आपने लिथियम अमाइड ले लिया तो Li प्लस होता है और NH2 माइनस होता है। NH2 बेस है, इसको ले लेगा और ये इलेक्ट्रॉन किसके पास आ जाएगा, कार्बन के ऊपर। तो देखिए ऐसे कुछ बन जाएगा, HC ट्रिपल बॉन्ड C के ऊपर नेगेटिव चार्ज। और जब आप इसको किसी अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करा देते हो, किससे, अल्काइल, R अल्काइल हो गया और X मतलब हेलोजन, अल्काइल हैलाइड। तो अब जरा देखिए, जैसे मैं एक मिथाइल हैलाइड ले लेता हूँ CH3Br। तो अब जरा देखिए, Br ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और वो डायरेक्टली किससे अटैच है, कार्बन से। ये देखिए, तो ये क्या करेगा, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से कार्बन पे क्या आएगा, डेल्टा पॉजिटिव, और हेलोजन पे क्या आएगा, डेल्टा नेगेटिव। अब इधर देखिए, कार्बन के ऊपर प्योर नेगेटिव चार्ज है, हेलोजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो प्योर नेगेटिव चार्ज है, इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पे अट्रैक्शन होगा, तो ये कार्बन आके इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये हेलोजन इस इलेक्ट्रॉन को लेके बाहर हो जाएगा। तो आपको कुछ मिल जाएगा HC ट्रिपल बॉन्ड C CH3। अब जरा देखिए, जैसा इधर हुआ ऐसे यहाँ पे भी तो हो सकता है। तो इसका भी रिएक्शन आप करा दोगे अगर CH3 X के साथ, नो डाउट X यानी कोई हेलोजन, और ये H कैसे निकलेगा, जी हाँ, इसके पहले CH3X से रिएक्शन के पहले आपको सोडामाइड से रिएक्शन करना होगा, तभी तो ये H प्लस निकलेगा, नहीं तो ये निकलेगा नहीं। और फाइनली आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा, H3C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। ओके, और इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट 2 आइन। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो ये सब कुछ बड़ा सही आसान है। अब जरा देखिए, यहाँ पे ये H को हटाइए और ये CH2 CH3 को लगा दीजिए। ये देखिए, सारा रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म से हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया कैसे ये चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, यूज योर ब्रेन पावर, कन्वर्ट 1 ब्रोमो ब्यूटेन टू हेक्स 1 आइन। 1 ब्रोमो ब्यूटेन को हेक्स 1 आइन में कन्वर्ट करना है। तो देखो, 1 ब्रोमो ब्यूटेन क्या होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। तो ये देखिए, H3C CH2 CH2 और ये हो गया CH3। ठीक है, और यहां पे है ये हेलोजन, राइट, ऐसा है। अब सबसे पहले आप इसका क्या कर दीजिए, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, तो ये आपको अल्कीन दे देगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसका पेरोक्साइड के प्रेजेंस में HBr से रिएक्शन कर दीजिए। ओके, तो ये क्या दे देगा आपको, एंटी मार्कोनियोव दे देगा। क्या दे देगा, एंटी मार्कोनियोव। ठीक है, बट यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने पेरोक्साइड नहीं लिया, अगर पेरोक्साइड नहीं लिया तो मार्कोनियोव हो जाएगा, तो जो हेलोजन है वो किसके पास आ जाएगा, इस सेकेंड कार्बन पे आ जाएगा, और वैसा हम चाहते नहीं है। वरना आपको अगर हेलोजन सेकेंड कार्बन पे आएगा तो डबल बॉन्ड यहाँ पे बीच में बनने का चांसेस है, क्योंकि जब हेलोजन बीच में अटैच होगा तो हमको वापस डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करना होगा, और तब डबल बॉन्ड एक यहाँ पे भी आ सकता होगा और यहाँ पे भी। तो उसे अवॉइड करने के लिए हमने पेरोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया। तो पेरोक्साइड में मैंने क्या बताया था, अमीर को गरीब बनाओ, तो Br किस पे चले जाएगा, इस CH2 पे। तो अब जरा देखिए, H3C CH2 CH2, और ये तो सेम कर दिया मैंने। ओके, एक सेकेंड। तो यहाँ पे पेरोक्साइड और HBr को नहीं यूज करके हम डायरेक्टली इसका डाइब्रोमिनेशन करा देंगे, मतलब Br2 ले लेंगे CCl4 के प्रेजेंस में। तो अब दोनों जगह पे Br आ जाएगा, जैसे CH3 CH2 C यहाँ पे भी Br और फिर यहाँ पे भी Br। ओके, ऐसे यहाँ पे H और यहाँ पे भी H, और फिर फाइनली आप इसका क्या करा दोगे, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। क्या करा दोगे, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। किससे, पहले KOH से और दूसरा सोडामाइड से। तो आपको क्या मिल जाएगा, सिंपल H3C CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब ये बन गया टर्मिनल अल्काइन। अब इसका रिएक्शन आप करा दो वापस एक बार सोडामाइड से, सॉरी
चलेगा, सोडामाइड से करा दीजिए पहले, और फिर दूसरा इथाइल हालाइड से, इथाइल आयोडाइड से, या फिर इथाइल ब्रोमाइड से। तो होगा क्या, ये कार्बन आके इसके ऊपर अटैक कर देगा। ओके, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये 1 2 3, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। ओके, और फिर यहाँ पे ये 1 और ये 2, तो ये देखिए कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6, और ये बन गया हेक्स 3 आइन। शायद यही बनाना था हमें। ओए, ये तो हेक्स 1 आइन बन गया है। ओके, तो हम लोग को क्या करना होगा, पहले मैंने तो हेक्स 1 आइन बना दिया, हमको हेक्स 1 आइन बनाना था। मेरे ख्याल से मैंने हेक्स 3 आइन बना देंगे। माफी चाहता हूँ, मैं अब भी आपको बता देता हूँ कि हेक्स 1 आइन कैसे बनाएंगे। और ये तो बहुत बहुत ही सिंपल है, हम लोग झूठे इतना सोच रहे थे। जैसे ये देखो, लोगों ने क्या दिया है, 1 ब्रोमोब्यूटेन दिया है ना, तो यहाँ पे C हो गया और ये Br हो गया, 1 ब्रोमोब्यूटेन। इसका रिएक्शन आप किससे कर दो, इसका रिएक्शन आप कर दो सिंपली C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे H और ये लिथियम प्लस और ये C के ऊपर नेगेटिव चार्ज। सर ये बॉन्ड तो नहीं होगा, जी हाँ। अब सर ये कैसे किया आपने, सिंपल, मैंने इथाइन का रिएक्शन लिथियम अमाइड से किया, LiNH2 से, तो ये बन गया। अब ये देखिए, ये यहाँ पे अटैक मारेगा और ये बाहर हो जाएगा, और फाइनली आपको मिल जाएगा कुछ ऐसे, C ट्रिपल बॉन्ड C और ये H आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, और ये फर्स्ट पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड। तो कितना आसान था। तो सबसे पहले करना क्या है, इथाइन लेना है और इथाइन का रिएक्शन लिथियम अमाइड से करना है, जिसकी वजह से कार्बन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, और वो नेगेटिव चार्ज sp कार्बन पे है तो वो स्टेबल होगा, और फिर ये अटैक मार देगा इस कार्बन पे। इस कार्बन पे क्यों, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन ये ब्रोमीन खींच रहा है और इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव है, और जग जानता है नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे अटैक मारेगा और हेलोजन बाहर निकल जाएगा, वापस SN2 से ही रिएक्शन होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये पार्ट बहुत ही अच्छे से समझा है। तो इसे शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच, और हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्काइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।